आध्यात्म गौ सेवा मिशन ट्रस्ट के बैनर तले मथुरा शहर में भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मथुरा शहर के होली गेट के निकट स्थित अप्सरा पैलेस में किया जा रहा है, जिसमें भागवताचार्य पंकज शास्त्री जी महाराज भागवत जी का श्रवण करवाएंगे। यह जानकारी रविवार को भागवत कथा आयोजकों के द्वारा दी गई। इस संबंध में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजकों ने आयोजन से संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ब्रज में पहली बार 1008 स्वर्ण कमल पुष्पों से श्रीमद् भागवत जी का पूजन किया जाएगा। देखिए, ये बड़ा पुण्य पुरुषोत्तम मास है और पुरुषोत्तम मास में ये अध्यात्म गौ सेवा मिशन ट्रस्ट, जिसके विषय में आपको बता दूं कि अध्यात्म गौ सेवा मिशन ट्रस्ट ने आज तक 10 साल हो गए, आज तक गौ माता की अधिकतर सेवा की है। हम लोग इस ट्रस्ट के माध्यम से गौ माता की ही सेवा करते हैं। घायल और बीमार गायों को हमारे यहाँ इलाज किया जाता है। ब्रज मंडल में बहुत लोग इस बात को जानते हैं और प्रथम बार मथुरा में अध्यात्म गौ सेवा मिशन ट्रस्ट के तत्वावधान में ये कथा का आयोजन हो रहा है। ये अष्टोत्तरशत भागवत कथा है। 150 ब्राह्मण इसमें पारायण और जप में बैठेंगे और 8 तारीख को हम लोग दिव्य शोभा यात्रा विश्राम घाट से निकालेंगे, जो कि अप्सरा पैलेस तक पहुँचेगी। इस शोभा यात्रा में 1500 माताएं कलश लेकर चलेंगी और बहुत बड़ी संख्या में भक्तजन इसमें शामिल होंगे और बहुत दूर दूर से भक्तजन इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं, ऐसी सूचनाएं हैं। और प्रतिदिन 4 बजे से 7 बजे तक ये कथा चलेगी और सारे ब्राह्मण कथा के साथ ही भागवत जी का मूल पारायण करेंगे और कई उत्सव भी इस कथा में मनाए जाने हैं। विशेष ये है कि इस कथा में 1008 स्वर्ण पुष्पों से भागवत जी का पूजन होगा। उसके लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि किस तरह से वो भक्तजनों में वितरण किए जाएं। उसके लिए भी हमारी सब योजनाएं चल रही हैं, तो वो भी व्यवस्था यहाँ रखी गई है। और जैसा कि अभी ब्रजवानु जी ने बताया कि प्रतिदिन हम लोग एक व्यवस्था रखे हैं कि 4 बजे से जैसे कथा शुरू होगी तो 3:45 बजे तक जितने भक्तजन यहाँ पंडाल में आएंगे उन भक्तजनों को एक यहाँ से कूपन दिया जाएगा, एक नंबर उस पर लिखा होगा, उसका डुप्लीकेट नंबर हमारे पास रहेगा। अंत में 3:45 बजे तक जितने लोग आ जाएंगे उतने नंबर यहाँ लकी ड्रॉ में शामिल किए जाएंगे। फिर एक नंबर कथा के बाद आरती के समय रोज़ निकाला जाएगा। जिस भी भक्त का वो नंबर होगा उसके ठाकुर जी के लिए एक चांदी की बांसुरी यहाँ से रोज़ भेंट की जाएगी, ऐसा यहाँ प्रावधान है। तो प्रतिदिन भागवत जी की आरती होगी, प्रतिदिन हमारे यहाँ प्रसाद वितरण होगा। 16 तारीख को जब 15 को कथा पूर्ण हो जाएगी तो 16 तारीख को हमारे यहाँ हवन के साथ एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जनपदवासी उसमें भी पधारें, हमारा ऐसा आह्वान है, ऐसा निमंत्रण है। और अलग अलग जो उत्सव प्रतिदिन यहाँ होंगे, जैसे भगवान नृसिंह का उत्सव होगा, बावन जी का उत्सव होगा, भगवान राम का उत्सव होगा और भगवान कृष्ण का जन्म होगा, नंद महोत्सव यहाँ मनाया जाएगा। गोवर्धन लीला होगी जब 56 भोग का यहाँ दर्शन होगा और भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह होगा, उसका भी हम लोग बड़े ज़ोर शोर से आनंद लेंगे, वो भी मनाएंगे। और कथा के अंतिम दिन हम लोग भगवान राधा कृष्ण की फूलों की होली का यहाँ बड़ा दिव्य आयोजन करने वाले हैं। तो अध्यात्म गौ सेवा मिशन ट्रस्ट के माध्यम से और सभी आयोजनों की ओर से मैं जनपदवासियों को, सभी भक्तजनों को बार बार आमंत्रण देता हूं कि इस पूरे आयोजन में शोभा यात्रा से शुरू होकर और हवन प्रसाद तक सारे आयोजन में सभी भक्तजन शामिल हों और सभी इस कथा का ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लें। क्योंकि मेरे लिए भी ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि बहुत बचपन में शुरुआत में एक आध कथा मैंने यहाँ की है, तो उसकी जानकारी विशेष लोगों को नहीं होगी, पर वर्षों के बाद मुझे यहाँ कथा करने का अपने जन्मभूमि में एक अवसर मिला है। तो मैं बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ कथा करूँ तो हमारे सब जितने भी भक्तजन हमारे ब्रज मंडल के ब्रजवासी हैं सभी कथा श्रवण करने पधारें और जितना अध्यात्म गौ सेवा मिशन ट्रस्ट के माध्यम से बड़े बड़े उत्सवों का यहाँ आयोजन किया जा रहा है, उन उत्सवों का सब लोग यहाँ आनंद लें। हमारे ठाकुर जी प्रतिदिन यहाँ विराजेंगे, ठाकुर जी के अलग अलग मंगल में हम लोग आयोजन करेंगे। तो सभी लोग और आप सभी हमारे मीडिया बंधुओं से भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कथा का लाभ लें, क्योंकि आप लोग पूरी दुनिया को दिखाते हैं अपने चैनलों के माध्यम से। तो थोड़ी देर शांति से आप लोग भी कथा का आनंद लें तो बहुत अच्छा होगा और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब पे प्रभु कृपा करें, ब्रज में खूब आनंद हो, ऐसी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। जय श्री कृष्ण। ये कलश यात्रा दोपहर को 4 बजे, साय को 4 बजे विश्राम घाट से प्रारंभ होकर के अप्सरा पैलेस पे पहुंचेगी। इस कलश यात्रा में 1008 महिलाएं एक ही प्रधान में और कलश लेकर के निकलेंगी। उसके अलावा सेनाई पार्टी होगी,
मथुरा का प्रसिद्ध प्रकाश बैंड होगा और बनारस के जो मथुरा में नहीं देखा होगा डमरू वादन का एक संस्था है, वो पूरी पार्टी आएगी और यहाँ पर फिर 9 तारीख से कथा प्रारंभ होगी। महिलाओं से बस यही निवेदन है, सबको गुरु अपने आएँ, कथा का आनंद लें। सब रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के और इस भागवत का आनंद लें। और यहाँ शास्त्री जी के बुलावे पे यहाँ आई हूँ और इनका नाम और काम तो आप सभी को मालूम है। आप जैसे कह रहे थे कि भाई यहाँ पे लेडीज़ कैसे आएंगे या भीड़ कैसे आएगी, भाई उसके ऊपर ही मुझे आपको बताना है। एक तो आप लोगों का प्रचार प्रसार होगा ही और ऊपर से आज तक मथुरा में ऐसी कथा हुई ही नहीं है। आपने गोवर्धन में रिकॉर्ड किया होगा, आपने बाहर भी कहीं और रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन मथुरा में, और वो भी अपने होली गेट स्थल पे, अप्सरा पैलेस पे, आज ये पहली बार ये जो कथा हो रही है और शास्त्री जी के मुखारविंद से उसे सुनने के लिए अनेकानेक महिलाएं हम लोग सब जुटी हुई हैं। हमारे यहाँ पे 59 हमारी संस्थाएं हैं जो शास्त्री जी से आज जुड़ी हुई हैं और वो सभी महिलाएं पूरे अपने ब्रज क्षेत्र से, गोवर्धन, वृंदावन और अपना पूरी मथुरा तो है ही है, ब्रज 84 कोस में प्रचार और प्रसार इनका चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो कम से कम ये 1000-1500 की बात करते हैं, कम से कम 10,000 लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे और यहाँ जो भागवत होगा उसका आनंद लेंगे। अधिक मास का महीना है और ब्रज की भूमि है। योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। उसमें श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 तारीख को कलश यात्रा पवित्र विश्राम घाट से हजारों बहनें कलश लेकर, हजारों की संख्या में भाई बहनें उस कलश यात्रा में आएंगे। अप्सरा पैलेस पर उस कलश यात्रा का समापन होगा। 9 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ होगा। इसमें प्रकांड विद्वान पंकज शास्त्री जी कथा के माध्यम से ब्रज की जनता को, जनमानस को धर्म का महत्व, कि हमको अपने जीवन में धर्म का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार सत्य का ग्रहण करके असत्य को त्यागना चाहिए और सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर करने चाहिए। यही श्रीमद् भागवत कथा का प्रयोजन है कि हम अपने जीवन में धर्म का आचरण करें, सत्य बोलें और धर्म के हिसाब से ही कार्य करें। ब्रजभूमि में अगर कोई गलत कार्य करेगा तो परमपिता परमेश्वर उसको बहुत दंड देगा